तो आइए देर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए आपको विद्यालय के परिवेश से, विद्यालय के अध्यापकों से, विद्यालय के बच्चों से मिलवाते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार साथियों, आज अपने सपोर्टिव सुपरविजन के क्रम में मैंने कंपोजिट स्कूल कोयरिया पार्क का सपोर्टिव सुपरविजन किया, जिसके अंतर्गत मैंने पाया कि विद्यालय में 402 छात्र नामांकित हैं कंपोजिट स्कूल में, और उसके सापेक्ष आज नया सत्र होने के बावजूद 187 छात्र उपस्थित थे और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। इस दौरान मैंने एक अच्छी चीज़ ये पाई कि हमेशा शिक्षा मित्र साथी ये कहते हैं कि हमें बहुत ही कम पारिश्रमिक मिलता है, तो हम क्यों इतना मेहनत करें। लेकिन हमारे एक उसी में शिक्षा मित्र साथी सुभाष चंद्र जी से मुलाकात हुई, जो कि अब कक्षा 2 को वो पढ़ाते हैं, और उन्होंने अपनी कक्षा में छात्रों को भाषा और गणित में बहुत ही अच्छी शिक्षा दी हुई है। और आज मैंने 5 बच्चों का असेसमेंट किया और 5 बच्चे निपुण मिले कक्षा 2 के। और उन्होंने शिक्षक संदर्शिका का प्रयोग, प्रेट अटेलियर का प्रयोग, गणित किट का प्रयोग, बच्चों को बहुत अच्छे गतिविधियों से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। विद्यालय में पुस्तकालय है, विद्यालय में साइंस लेबोरेटरी है, विद्यालय के में शिक्षक जो है काफ़ी आपस में समन्वय है। तो इस तरह से देख करके दिल खुश हो जाता है। और हमने सभी कुछ अध्यापकों से बात भी की और जान करके यही लगा कि हाँ, अगर जो विद्यालय में समन्वय हो, विद्यालय में एक समय सारणी का प्रयोग हो और समस्त अध्यापक जो उसको एक दूसरे को सहयोग करें, तो निश्चित ही हमारा ये निपुण का लक्ष्य बहुत ही आसान हो जाएगा और हम अपने प्रदेश को, अपने ब्लॉक को, अपने विद्यालय को बहुत जल्द ही निपुण बना लेंगे। और मित्रों, इस कड़ी में आज मैंने ये शुरू किया तो ये सोचा कि कम से कम अन्य विद्यालयों के अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक ये देखें तो उससे प्रेरणा लें। और प्रेरणा लेने के साथ ही चूँकि अब निपुण लक्ष्य जो है सभी कक्षाओं में हो गया है, कक्षा 1 से 8 तक, तो उसमें सबको जो है अब अपने विद्यालय को, चाहे कंपोजिट हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, सबको जो है अपने विद्यालय को निपुण बनाना है। तो इसलिए ये एक हम इंस्पिरेशनल वीडियो है, आप इसको देखिए, इससे बहुत आपको प्रेरणा मिलेगी। नए सत्र में स्कूल चलो अभियान, स्कूल रेडीनेस, निपुण कार्यक्रम, कोर्स की चीज़ें भी पढ़ानी है। तो आप लोग जो है अपने कमर कस लीजिए और इसी सत्र से आप एक सिस्टम बना लेंगे तो आपको कभी आप पीछे नहीं होंगे और कदम से कदम मिला करके अपने समस्त कार्यक्रमों को पूरा करेंगे। आज हम लोग कंपोजिट इंग्लिश मीडियम स्कूल कोयरिया पर आए हुए हैं। आज हम यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे विद्यालय पर निपुण की क्या स्थिति है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। ये कंपोजिट इंग्लिश मीडियम स्कूल कोयरिया पर है। ये कंपोजिट इंग्लिश मीडियम स्कूल कोयरिया पर है। आइए यहाँ पे ये हमारे अनिल पांडे सहायक अध्यापक इंग्लिश मीडियम कोयरिया पार्क स्कूल के हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ सर, ये बताइए कि आपके विद्यालय में निपुण संबंधित कार्यक्रम क्या चल रहा है? जी, चल रहा है कि जो हैं वो लक्ष्य के अकॉर्डिंग हमारे समस्त अध्यापक सबको नोडल बनाया गया है। जी जी, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं और लगभग 50% से ऊपर बच्चे हमारे निपुण हो चुके हैं। जी जी। अब नए सत्र से आपके प्रधानाध्यापक महोदय से क्या आपको दिशा निर्देश मिला हुआ है निपुण से संबंधित? निपुण से संबंधित दिशा निर्देश ये मिला हुआ है कि जो हम लोगों को निपुण की पुस्तकें मिली हुई हैं जी, उसके अकॉर्डिंग जी जी, सभी लोगों को नोडल बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग सभी लोग, अभी चूँकि आज पहला दिन है जी, इस वजह से सब लोग उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हमारे हेडमास्टर सबको काम बांट चुके हैं। आप क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का। आप मुझे कौन क्लास 3 के लिए बनाया गया है। जी जी जी, मुझे हिंदी का बनाया गया क्लास 3 के लिए।
क्या आपके स्कूल में हर कक्षा में क्या भाषा और गणित के अलग अलग शिक्षकों को नियुक्त किया गया है? बिल्कुल हाँ, सभी हिंदी के अलग नियुक्त किया गया है, गणित के लिए अलग नियुक्त किया गया है, सबको अलग अलग नियुक्त किया गया है। जी जी। और बच्चे भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं। आइए चलिए बच्चों से मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये कक्षा 5 के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल कोयरिया पार्क कंपोजिट स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पे हमारे शिक्षकगण जो है कक्षा 5 को विभिन्न वर्गों में बच्चों की श्रेणी डिवाइड करके और निपुण से संबंधित कार्यक्रम भी चला रहे हैं, साथ में कोर्स का कार्यक्रम भी चल रहा है। बच्चे बहुत ही धैर्य से स्थिर होकर के सारी चीज़ें जो है ग्रहण कर रहे हैं। आइए बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Nana Vishwakarma. किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th। आपके क्लास टीचर का क्या नाम है? Agwinder sir. अच्छा, क्या आप अपने ब्लॉक का नाम बता सकती हैं? Pagan. जिले का नाम बता सकती हैं? मंडल का नाम बता सकती हैं? Azamgarh. आजमगढ़। अच्छा, आपके ज़िले में कितनी तहसीलें हैं? 50. कितनी तहसीलें? 4। ठीक है। तो अच्छा, आपके शिक्षकगण क्या रेगुलर पढ़ाते हैं आपको? इस ये कौन सी किस किस विषय की कक्षा है ये? हिंदी. हिंदी की है? हिंदी चल रही. इंग्लिश की है? हिंदी चल रही. हिंदी चल रही है। तो हिंदी में आज क्या पढ़ा रहे हैं सर? मतलब बच्चों को हम लोग को सिखा रहे हैं. कौन सी क्या सिखा रहे हैं? मतलब वर्ण का ज्ञान, वर्ण और अक्षर का ज्ञान आपको सिखाया जा रहा है। आप किताब पढ़ लेते हैं? कोई कविता अपने पाठ्य पुस्तक से कोई कविता सुनाइए, कोई जो आपको इंग्लिश या हिंदी की पोयम अगर जो आती हो। हिंद देश के निवासी सभी जने रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में कही, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक, कोयल की कूक प्यारी पपिए की टेर न्यारी, गा रही है तराना बुलबुल राग मगर एक। Very good. What is your name? My name is Khushi Sani. Kindly introduce yourself. बोलो। My name is Khushi Sani. My father name is Mr. Ramesh Sani. My mother name is Mrs. Rima Devi. My school name is Composite English Medium School, Koira Parmau. बोलो। My village name is Koira Park. थैंक यू। देखो टूडा घोटला अंडे किससे दुख की बात कहेगी, अभी अकेले बाहर आएगी, मेरे को लाल मारी को बुला रहे हैं, बेचारी पर वो चीची कर रहा थी, घर में तो वो नहीं रही, अभी अकेले कहाँ रहेगी, घर में पेड़ कहाँ खेला, कैसे या घोसला बना कैसे पूछे अंडे तब बात की, अभी अकेले कहाँ रहेगी। क्या नाम बेटा आपका? मैंने उत्कर्ष विश्वकर्मा। फिर से बोलिए। मैंने उत्कर्ष विश्वकर्मा। उत्कर्ष विश्वकर्मा। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5। ठीक है। My name is Piyush Korodia. English medium, composite English medium school, block Koya Park, Mount Gopaganj. फिर से नाम बताओ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कौन सा स्कूल है आपका? अच्छा, चलिए बताइए, कविता सुनाइए। पर्वत करता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर का मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या करती है, उठ उठ तरंग तरंग भर लो अपने मन, मीठी मीठी मृदु मन पृथ्वी करती है, न तोड़ो इतना भी है सिर पर मन करता है पहले इतना झपलो तुम सारा सोच। गुड। आज हमारे बीच कंपोजिट स्कूल कोयरिया पार्क के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री सुनील कुमार जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि नए सत्र में हमारे विद्यालय, इनके विद्यालय में जो निपुण से संबंधित योजना है
अब चूँकि निपुण कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी कक्षाओं में शुरू हो गया है, तो इनकी निपुण से संबंधित क्या योजना है, प्राथमिक में क्या योजना है, जूनियर में क्या योजना है, सर कृपया बताएं। सर सबसे पहले तो हमें आकलन करना होगा बच्चों का, और जिसमें कि हमें रेमेडियल क्लास की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पहले हम बच्चों को हम छांटेंगे, एक रेमेडियल क्लास अवश्य रूप से चलाएंगे, तभी बच्चों में हम निपुण कर पाएंगे। अच्छा, तो ये जो आपने अभी टाइम टेबल स्कूल का बनाया हुआ है, तो उसमें क्या आपने ध्यान रखा हुआ कि कैसे टाइम टेबल विद्यालय का बनाया? हमने जो सरकार द्वारा निपुण लक्ष्य की जो टाइम टेबल हमको दिया गया है, किस क्लास में कब जो है हमको बिग बुक पढ़ाना है, कब हमको एक्टिविटी कराना है, इस हिसाब से हमने उसको मेंशन कर दिया है पूरे टाइम टेबल में। क्या कक्षा 1, 2, 3 में भाषा और गणित के अलग अलग अध्यापक आपने? हाँ, हमने अलग अलग भाषा गणित के अलग अलग कक्षा 1 से 2, 3 में हमने बांट दिया लोगों को और निर्धारित कर दिया कि कौन क्या पढ़ाएगा। क्या आप अन्य विद्यालयों की तरह कोई नवाचार कर रहे हैं? यहाँ अपने विद्यालय में कोई नवाचार आपके यहाँ चल रहा है? हाँ सर, नवाचार में हम बच्चों को और थोड़ा सा एडवांस करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगल बगल कॉन्वेंट स्कूल है, उस तरह उसके अंतर्गत हम सोच रहे हैं सभी बच्चों को आई कार्ड मुहैया कराएं अपने तरफ। स्मार्ट टीवी भी, स्मार्ट कक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ हो चुकी है, और स्कूल चलो अभियान रैली भी आज निकाली गई है। जी। आप निपुण को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए आप कौन से जो है सुझाव अपने जो अन्य जो शिक्षक साथी हैं जो अपनाएं, इसको देना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा 100% सभी अध्यापक को दें तो बच्चों को निपुण करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, और हमको रिमीडियल क्लास चलाना ही होगा। जी। तो क्या आप ये मानते हैं कि निपुण की जो भी प्रक्रिया चल रही है वो बहुत सरकार द्वारा अच्छी प्रक्रिया है? बहुत ही अच्छी है। नींव मजबूत होगी तभी बच्चे ऊपर जाएंगे। अच्छा, आपके विद्यालय की कोई समस्या ऐसी है जो आप इसका ध्यान लाना चाहेंगे हमारे उच्च अधिकारी को, गण को? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था क्लास 2 से 8 तक है। डेस्क बेंच की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मतलब पेयजल, शौचालय सब कुछ यहाँ सब कुछ यहाँ सब मतलब कायाकल्प का कोई कार्य बाकी नहीं है आपके यहाँ? कुछ कमरों में टाइल्स बाकी है, जिसकी बातचीत चल रही है प्रधान जी से, वो भी कार्य जल्द से जल्द लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आपके विद्यालय में कितने छात्र नामांकित हैं इस समय? अब इस समय 402 जी। और आज की उपस्थिति भी नए सत्र के अनुसार बहुत अच्छी है, हमने देखा है। क्लास भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो ये जो आप अपने विद्यालय को इस स्तर पे लाए, इसमें किसका योगदान आप ज़्यादा मांगते हैं? सर हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं हमारा सहयोग करते हैं जी, उसके बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि हमको बहुत जल्दी हमारे नो एडमिशन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बैठने की व्यवस्था हमारे पास सीमित है। जी, यानी कि आपके यहाँ नामांकन पर्याप्त मात्रा में हो जाता है आपके यहाँ। धन्यवाद। इस प्रकार हमने देखा कि इंग्लिश मीडियम कोरिया पार के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री सुनील कुमार ने बताया कि हमारे लिए निपुण कार्य योजना के साथ साथ रिमीडियल क्लासेस की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इन्होंने एक नवाचार के रूप में ये किया है कि सभी कक्षाओं में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी श्रेणी बना ली है और उनके अलग से रिमीडियल कक्षाएँ जो है चलाना शुरू कर दिया है। और साथ में इन्होंने बच्चों को अपने विद्यालय के बजट में इन्होंने आई कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है और जो है स्मार्ट क्लास की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। यहाँ पे नामांकन की स्थिति ये है कि यहाँ पे नामांकन क्लोज करना पड़ता है, छात्रों की संख्या पूरे कक्षाओं में 100% हो जाती है और सीटें नहीं बचती हैं, जो है कि यहाँ पे अलग एक्स्ट्रा नामांकन हो। और यहाँ पे क्लासेस में सभी अध्यापक पर्याप्त मात्रा में हैं और सभी लोग अपना समुचित रूप से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इनको बराबर सहयोग भी मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर जो इनकी जो कार्यशैली है इसको अन्य विद्यालय भी अपनाएं तो ये हमारे सभी विद्यालय निपुण तो बन ही जाएंगे, साथ में उनका जो बच्चों का नदगम स्तर है वो भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। धन्यवाद। अध्यापक साथियों, आज मैं कंपोजिट विद्यालय कोरिया पार के सुपरविजन में आया हुआ हूँ। यहाँ हमारे एक शिक्षा मित्र साथी श्री सुभाष चंद्र जी हैं जो यहाँ पे कक्षा 2 के छात्रों को पढ़ाते हैं और इनके विद्यालय के कक्षा के बच्चों का मैंने असेसमेंट किया तो पाया कि 5 बच्चों का मैंने असेसमेंट किया और 5 बच्चे भाषा और गणित दोनों में निपुण थे। कहा जाता है कि शिक्षा मित्र साथी पढ़ाते नहीं हैं या इनके कक्षाएं बहुत कमज़ोर रहती हैं, लेकिन इन्होंने एक प्रतिमान स्थापित किया है
इनके कक्षा के सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इन कक्षा का अवलोकन किया है और मैं आज इनसे बात करूंगा, आज आपसे भी इनसे रूबरू कराऊंगा कि कैसे ये अपने कक्षा के बच्चों को इतने अच्छे से शिक्षा देते हैं, कैसे इन निपुण की प्रक्रिया कैसे अपना रहे हैं। अपना नाम बताने का कष्ट करें। सुभाष चंद्र। किस कक्षा को पढ़ाते हैं? कक्षा 2। आपके विद्यालय का क्या नाम है? कंपोजिट विद्यालय कोयलिया पार। ये बताइए कि आपके कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं वो निपुण हैं। साहब, हमने आज 5 बच्चों का असेसमेंट किया, सभी बच्चे निपुण हैं और ज़्यादातर बच्चे आपकी कक्षा के निपुण हैं। तो आपने कौन सी ये प्रक्रिया अपनाई है कि इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है? इनको अक्षर पहचान कराया, मात्रा भी पहचान कराया, अच्छे से पढ़ाते पढ़ाते मात्रा सीख गए और उसके बाद मिलान करते करते मात्रा लगा कर पढ़ाया गया। बच्चों को जोड़ घटाने के लिए रेखाएं खींच खींच कर बताया गया जी। इस तरह से लोगों ने अभ्यास किया और अभ्यास करके इस तरह से। अच्छा, आपने शिक्षक संदर्शिका, प्रिंट रिच मटेरियल और जो कुछ भी सामग्री विभाग द्वारा मिली हुई है, क्या उसका प्रयोग आपने समुचित क्रिया किया है? जी। संदर्शिका आप भरते हैं लगा? जी। अच्छा, क्या आप पिछले सत्र में आपने 22 सप्ताह का जो भी गतिविधि है सारी अपनाई है आपने? जी। और कोई आप सुझाव देना चाहेंगे विभाग को या अन्य अध्यापकों को कि जिससे कि ये और निपुण का कार्यक्रम और अच्छे तरीके से चल सके? जी, सुझाव तो है कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाएं और मेहनत करें, बच्चों को समझ करके पढ़ाएं कि आप कितना कमज़ोर है, इस हिसाब से पढ़ाई करें ताकि बच्चे आगे बढ़ जाएं। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये सर ने अपने कक्षा में काफ़ी अच्छी तरीके से जो भी प्रक्रिया अपनाई हुई है ताकि बच्चे के जो अधिगम स्तर है, जो उसका मेंटल स्तर है, मानसिक स्तर, उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाना है। और ये अपने कक्षा में रेमेडियल टीचिंग, पुनरावृत्ति, अभ्यास, सारी चीज़ें जो भी संदर्शिका के द्वारा हमको निर्धारित हैं वो कराई जा रही हैं। तो आपको इनसे सीख लेनी चाहिए। हमारे सुभाष चंद्र जी अध्यापक जी शिक्षा मित्र जी हैं, तो सभी शिक्षा मित्र साथी कृपया इनको एक आदर्श के रूप में लें। और ये कोयलिया पार के एक बहुत ही कर्मठ अध्यापक हैं और यहाँ के सभी अध्यापक, कोयलिया पार विद्यालय के सभी अध्यापक जो है यहाँ बहुत ही लगन से पढ़ाते हैं। हमारे सभी अध्यापकों को एक बार साधुवाद देने की ज़रूरत है और ये आशा है इस नए सत्र में हम ये कोयलिया पार विद्यालय हमारे ब्लॉक का एक अग्रणी विद्यालय बनेगा। धन्यवाद। आइए हम कंपोजिट विद्यालय कोयलिया पार के विज्ञान लैब से, साइंस लेबोरेटरी से आपको परिचय कराते हैं। देखिए, यहाँ पे तरह तरह के अपरेटस रखे हुए हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है और ये स्मार्ट टीवी है, कंप्यूटर है, लैप और ये स्मार्ट टीवी यहाँ पे रखी हुई है और माइक्रोस्कोप है। बच्चों द्वारा विभिन्न तरह के बनाए गए मॉडल हैं। ये साइंस लैब के विभिन्न अपरेटस हैं, सारे कंपाउंड हैं। देखिए, तरह तरह के ये हृदय की संरचना है, यकृत की संरचना है, मस्तिष्क की संरचना है, उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है, बच्चों ने इसको बनाया हुआ है, पुष्प की संरचना है। तरह तरह के विज्ञान लैब को बहुत ही अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। हमारे ये सुनील कुमार प्रधान अध्यापक और समस्त स्टाफ की तरफ से यह विद्यालय काफ़ी सभी सुविधाओं से लैस है। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की हुई है अपने इस विद्यालय के परिसर को भौतिक के साथ साथ शैक्षणिक संसाधनों से परिपूर्ण करने के। ये देखिए, कंपोजिट स्कूल कोयलिया पार की ये लाइब्रेरी है, इसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो है सभी पुस्तकें जो है रखी हुई हैं। चूँकि नया सत्र चल रहा है, शुरुआत हुआ है। देखिए, सारी पुस्तकें जो है अलमारी में सजा करके रखी हुई हैं और ये तरह तरह के बच्चों द्वारा ये बनाए गए जो है मॉडल, देखिए टीएलएम मटेरियल जो है टीएलएम बने हुए हैं। देखिए, ये ऊपर तरह तरह के क्या है, ये दोलन गति, ये साइंस का जो है ये टीएलएम बनाया हुआ है बच्चों ने। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को कैसे जो है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, देख लीजिए।
ये पुरस्कृत मॉडल है। सर बता रहे हैं कि इस मॉडल को पुरस्कृत 10,000 रुपये मिला। साइंस वाले में। 10,000 मॉडल। जी जी, ये देखिए पुरस्कृत मॉडल है बच्चों का। इसको क्या कहते हैं सर? ड्रिंकिंग वाटर प्लेस इंस्टॉलेशन। मतलब छोटे बच्चों के लिए, बड़ा बच्चा रहेगा जिसमें पिएगा, उससे छोटा उसमें, सबसे छोटा उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ऊंचाई के अनुसार। ऊंचाई के अनुसार। ये कौन सी चीज़ है? ये कोड एंगल। अच्छा, एंगल, तरह तरह के एंगल को बच्चे जो है, ऑब्स्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत का बच्चों ने बनाया हुआ है कि किन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, ठीक है। जौ है, मक्का है, चीनी है। प्रोटीन वाला भी होगा। अब मैं अपने सुपरविज़न के अंतिम दौर में हूं और अंत में मैं इन लोगों से फीडबैक लेना चाहूँगा हमारे विद्यालय कंपोजिट विद्यालय कोरिया पार के प्रधानाध्यापक श्री सुनील कुमार जी से कि आज हमारा सुपरविज़न आपको कितना सार्थक लगा सर? बहुत ही सार्थक लगा सर। बच्चों को जब आपने सुपरविजन किया, आपका उनका अवलोकन किया, तो हमें भी अच्छा लग रहा था जब बच्चे जो है निपुण होते प्रतीत हो रहे थे। जी, तो आपके विद्यालय में अब ये मैं आशा करूंगा कि अगले जो भी सत्र, नया सत्र चल रहा है, इसमें आप निपुण की गतिविधियां सुचारू रूप से शिक्षक डायरी, आधारशिला की नमूना संदर्शिका और प्रिंट मटेरियल का उपयोग निरंतर होगा और हर कक्षा के अध्यापकों को भाषा और गणित की अलग अलग जिम्मेदारी दे करके टाइम टेबल समय सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य होगा। ठीक सर, ऐसा ही होगा। जैसा हम पहले करते हैं उससे भी अच्छा करने की कोशिश करें। धन्यवाद धन्यवाद।